जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म विद्यालय पूरा एमपी एग्जाम में। तो चलिए, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। प्यारी प्यारी क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज की जो क्लास होने वाली है वो है आपकी एमपी जो हॉस्पिटल असिस्टेंट है उनकी मैं क्लास ले रही हूँ आपके लिए, एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की आपकी क्लासेस एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की, जिसका आज का टॉपिक, प्यारा सा जो टॉपिक है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये टॉपिक जो रहेगा वो है आपका कृषि के प्रकार और फसल प्रबंधन से संबंधित, फसल प्रणाली से संबंधित मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आज का जो प्यारा सा टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो प्यारा सा टॉपिक है ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपके कृषि के प्रकार एवं फसल प्रणाली से संबंधित है। किससे? कृषि के प्रकार एवं फसल प्रणाली से संबंधित है। तो इन्हें आप अच्छे से देखिएगा। आज के जो टॉप 25 क्वेश्चंस मैं आपके लिए इस टॉपिक से लेकर आई हूँ वो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। आप में से कोई भी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को प्लीज आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज के क्वेश्चंस। आपको, आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी पसंद आएगी, मेरी मेहनत पसंद आएगी और जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो क्वेश्चंस जरूर पसंद आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं और इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा कि इसके आंसर्स क्या होने वाले हैं। और जिनके भी आज जो टॉप 25 क्वेश्चंस में से देखते हैं आपके कितने आते हैं टॉप 25 में से, तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपने जो टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आज जो मैं 25 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूं उनमें से आपके कितने सही होते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें केवल इतनी ही फसल उगाई जाती है जिसमें परिवार का पेट भर सके, क्या ये कौन सी फसल प्रणाली होती है? ये आपको बताना है। मतलब ये है कि आपके पास जमीन चाहे कितनी हो, कम हो, मगर हम केवल उसमें उतनी ही फसल आपकी उगाई जा रही है, केवल आपके जो भी परिवार है इसका क्या हो सके, बस पालन पोषण हो सके, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगाइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। पहला है जीविका कृषि है, व्यापारिक कृषि है, विस्तृत कृषि है या बागवानी कृषि है। अब इसका आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा जीविका कृषि जो होती है, सस्टेनेबल फार्मिंग जो होती है, ये क्या होती है, इसमें बस केवल उतनी ही आपकी कृषि की जाती है जिसमें आपके परिवार का, अगर आपके परिवार को एक साल में जितना भी आपको गेहूं लगता है, जितने भी आपकी फसल लगती है उसमें उगा ली जाती है, इसके एक्स्ट्रा इसमें नहीं उगाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक सेकंड क्वेश्चन आ गया था। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने सॉल्व नहीं करा, पहले फर्स्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में झूम खेती को किस अन्य नाम से जाते हैं? पहले ये बताना है, जो झूम खेती होती है उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? सघन जीविका खेती कृषि कहा जाता है, स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है, वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है या रोपण कृषि कहा जाता है? देखिए, आपकी झूम खेती क्या होती है, मान लो आपकी जो ये आदिवासियों द्वारा ज्यादा की जाती है झूम कृषि, इसमें आपके जंगल को काट कर वहां पे आपकी क्या कर ली जाती है, कृषि कर ली जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे कृषि कर ली जाती है, फिर इसके बाद 2-3 साल यहाँ कृषि होती है, फिर इसके बाद फिर ये कृषि दूसरी जगह कर ली जाती है। अब दूसरी जगह के पेड़ वगैरह को काट कर यहाँ पे कृषि, फिर इसी साल 2-1 साल यहाँ कर ली, फिर तीसरे साल हम फिर कुछ 2 साल बाद फिर हम दूसरी जगह चले गए तो वहां के पेड़ पौधे काट के वहां पे कृषि कर ली। तो इससे क्या होता है, जंगल का विनाश होता है। झूम कृषि से क्या होता है, जंगल का विनाश होता है। हमारे इधर जो खेती होती है हर साल उसी एक ही आपके लैंड पर कृषि होती रहती है, मगर जो आपके आदिवासी द्वारा झूम खेती की जाती है, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान, दूसरे स्थान को छोड़कर तीसरे स्थान, इस तरीके से करते रहे। अब वहां पे जो आपने पेड़ पौधे काट दिए, जमीन में कृषि हो गई वहां पे, अब वहां पे जो नए पेड़ पौधे उगेंगे, नए बड़े बड़े वृक्ष उगेंगे, उन्हें बढ़ने में सालों लग जाते हैं और ये तरह प्रदूषण और पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है झूम खेती के। तो इसे एक और क्या कहा जाता है, स्थानांतरणशील खेती। स्थान होता है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान, दूसरे स्थान को छोड़कर तीसरे स्थान, इस तरीके से ये खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण यानी प्लांटेशन फसल होती है? बताइए, रोपण पूछा गया है आपका चाय, आपकी कॉफी, रबड़ या गेहूं। रोपण मतलब हम जिसे बोते हैं, बोने वाला पूछा गया है आपसे। तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं को हम क्या कहते हैं, बोनी होती है, गेहूं को बोया जाता है। ओके, रोपण किया जाता है, जैसे चावल धान वगैरह है उसको भी बोलेंगे।
ओके। एक ही भूमि पर एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने की प्रणाली क्या कहलाती, बताइए। एक ही वर्ष में अगर एक या दो से अधिक हम फसल उगा रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? आपकी एकल फसल प्रणाली, बहु फसल प्रणाली, मिश्रित फसल प्रणाली, मिश्रित कृषि या शुष्क कृषि। बताइए जरा, मोनोक्रॉपिंग कहेंगे, मल्टी क्रॉपिंग कहेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग कहेंगे या आपका ड्राई फार्मिंग कहेंगे। देखिए मतलब यह है कि आपके 6 महीने में गेहूं हो गए, 6 महीने में आपके चावल हो गए, या आपके यहाँ सोयाबीन लगता है तो सोयाबीन हो गए। फिर अगर थोड़ा सा आपके पास भूमि मिली तो उसमें आपके मानसूनी अपन क्या लगा देंगे, सब्जी वगैरह इस तरीके की लगा देंगे। तो उस हिसाब से उसने आपसे पूछा, तो राइट आंसर तो इसका जो देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका मल्टी क्रॉपिंग हो जाएगा। मल्टी आपके बहु फसल प्रणाली में के अंतर्गत आ जाते हैं ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आंसर लगाइएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए। कि जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसे हम क्या कहा जाता है? मिश्रित फसल कहा जाते हैं, मिश्रित कृषि कहा जाता है, सघन कृषि कहा जाता है, या डेयरी आपकी फार्मिंग कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है, आंसर दीजिएगा इसका, आप क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं मिश्रित फसल। देखिए बहुकृषि क्या होगा, बहुकृषि में आपके जैसे एक ही लैंड पर आप अलग अलग समय में एक साल के अंदर अलग अलग फसलों को लगाते हैं और उनका आप फायदा लेते हैं। मिश्रित कृषि में क्या होगा, आपने देखिए पशुपालन भी कर रहे हैं, आपके पास पशुपालन भी है, फिर साथ में आपने क्या कर लिया, आपकी फसलें भी हो रही हैं, उनके साथ साथ आप पशुपालन भी हो रहा है, तो उसका आपकी आमदनी मतलब आपकी इनकम अच्छी हो रही है। तो इस प्रकार की जो कृषि हो जाती है मिश्रित कृषि में हो जाती है। पशुपालन कर लें, बकरी पालन कर लें, जो अदर फार्मिंग होती है आपकी, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि कृषि के साथ वानिकी पेड़ लगाना को क्या कहा जाता है। अब बताइए, कृषि के साथ अगर हम वानिकी यानी पेड़ पौधे लगा रहे हैं, जैसे हमने मान लीजिए आम के बहुत सारे पेड़ लगा लिए, हमने बी के लगा लिए बहुत सारे पेड़, तो इनको क्या कहा जाएगा? आपका सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी कहा जाएगा, सघन वानिकी कहा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहेंगे हम? एग्रो फॉरेस्ट्री कहेंगे। क्या कहेंगे? एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी आपकी कृषि वानिकी कहा जाएगा। कृषि के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, वानिकी भी कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य रूप से कितनी फसल ऋतुएं आपकी पाई जाती? सीजन पूछे हैं, क्रॉप सीजन पूछे हैं आपसे, कितनी है आप बताइए? 2, 3, 4 या आपके 5? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। 3 फसल सीजन होते हैं आपके। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? बताइए कौन सी खरीफ की फसल है आपके? गेहूं, धान या चावल, चना या सरसों? बताइए कौन सी आपकी कृषि फसल जो है, बताइए कौन सी खरीफ की फसल है? रबी, खरीफ, जायद, 3 फसलें आपकी जो होती हैं, 3 अलग अलग उसमें वो बताया गया। तो राइट आंसर कौन सी हो जाएगी आपकी? चावल जो है वो खरीफ की फसल। रबी की फसलों की बुआई किस महीने में होती है? बताइए। जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी। बुआई पूछिए, कटाई नहीं, बुआई बताएं बोते किस हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर जो हो जाएगा वो अक्टूबर नवंबर में किसकी? रबी की फसलें। अक्टूबर नवंबर में होती है ठंड, और उस समय हमें किसकी जरूरत पड़ती है? रवि यानी सूर्य की। ओके। तो अक्टूबर नवंबर में ये बुआई जाती है आपकी कौन सी? रबी की फसलें। ओके। जायद ऋतु में मुख्य रूप से किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? बताइए। जायद में दलहन, तिलहन, तरबूज, खरबूजा, सब्जियां या रेशेदार फसलें। बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इस मौसम, जो जायद का मौसम होता है, इस वजह से तरबूज आते हैं, खरबूजा जो रहते हैं आपकी सब्जियां वगैरह होती हैं, इन मौसम में आपकी ये मुख्य फसल होती है आपकी जायद की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, आंसर लगाइएगा इन क्वेश्चंस के। क्या आप आंसर लगाने वाले हैं? बिना रासायनिक खादों और कीटनाशकों के की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? बताइए। जब हम उसमें रसायन मतलब उर्वरक जो
आपके कीटनाशक जो होते हैं, जो आपके रासायनिक उर्वरक होते हैं, उनका उपयोग नहीं करते हैं, तो क्या कहा जाता है? सघन कृषि कहा जाता है, जैविक खेती, शुष्क खेती या सीढ़ीदार खेती? बताइए। तो उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसमें हम केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले उर्वरकों का यूज करते हैं, अलग से कोई उर्वरक उसमें नहीं डाला जाता है। ओके माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुष्क क्षेत्रों में जहां वर्षा बहुत कम होती है, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा बहुत कम होती है, वहां की जाने वाली कृषि प्रणाली क्या कहलाती है? आर्द्र कृषि कहलाती, शुष्क कृषि, आपकी सिंचित कृषि या झुम कृषि? तो झुम कृषि कैसी होगी? ये तो आपके जंगली एरियो में किए, मतलब हम बोलते हैं जंगलों को काट कर वहां पर की जाने वाली कृषि। जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका, क्या आप आंसर देने वाले हैं? मुझे जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इन क्वेश्चंस के, आप आंसर क्या लगाने वाले? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मिलेगा आपको शुष्क कृषि मिलेगा, क्योंकि वहां पे वर्षा ही कम हो रही है। तो वहां पे आप बताइए किस तरीके से आप खेती कर पाएंगे? तो वहां पे तो आप कृषि ही नहीं कर पाएंगे, तो शुष्क कृषि हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से। क्या आंसर लगाएंगे आप इस क्वेश्चन का? जल्दी जल्दी आंसर्स प्लीज कमेंट, जल्दी से आंसर्स करते हुए चलिएगा आप लोग। क्या आपके आंसर्स होने वाले हैं? आप लोग क्या आंसर्स देने वाले हैं इनके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किस प्रकार की कृषि की जाती है? विस्तृत, सीढ़ीदार कृषि, पट्टीदार कृषि या झूम कृषि? देखिए, ये आपके क्या होते हैं? पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। अब यहाँ पे ऊपर से क्या हो रही है? बादलों से वर्षा हो रही है। अब ये वर्षा का पानी क्या होता है? सब ऐसे ये नुकीला होता है, ऊपर की तरफ से ऐसे बहते हुए चला जाता है। अब इस पानी को रोकने के लिए यहाँ पे क्या करा जाता है? आप इस तरीके से सीढ़ीदार कृषि का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है? तो इससे आपके वर्षा का जो जल होता है वो रुक जाता है, वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो यहाँ पे फार्मिंग हो जाएगी, फिर यहाँ से रुक जाएगा, यहाँ फार्मिंग हो जाएगी, यहाँ फार्मिंग, यहाँ फार्मिंग, यहाँ इस तरीके से थोड़ा ऐसे ऊंचा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप फसलों को, इनमें पानी भर जाता है और यहाँ फसलों को अच्छी तरह से पानी मिल जाता है। ये पर्वतों में सीढ़ीदार कृषि की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सीढ़ीदार कृषि हो जाएगा, ट्रैक फार्मिंग हो जाएगा। ओके माय फ्रेंड्स, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, दो या दो से अधिक फसलों को बिना किसी निश्चित कतार के एक साथ बोना क्या कहलाता है? आप बताइए। अंतरा फसल कहलाएगा, मिश्रित फसल कहलाएगा, आपका क्रमवार फसल या रेलिंग क्रॉपिंग कहलाएगा? मान लीजिए आपकी ये भूमि है और यहाँ पे आपने गेहूं बो दिए और यहाँ पे आपने चावल बो दिए, यहाँ चावल बो दिए, यहाँ गेहूं बो दिए, इस तरीके से आपने अलग अलग क्या कर दिया? कृषि में हमने मतलब दो से अधिक फसलों को बो दिया बिना निश्चित क्रम में, कोई निश्चित क्रम नहीं है। इसे क्या कहा जाएगा? इसे मिश्रित फसल कहा जाएगा। क्या करेगा? मिश्रित फसल कहा जाएगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो या दो से अधिक फसलों को एक निश्चित कतार में पैटर्न यानी रो पैटर्न में उगाने को क्या कहा जाता है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा? कोई निश्चित क्रम में नहीं था, तो उसे मिश्रित कह रहे थे। अब इसे क्या कहा जाएगा? तो आपका अंतरस्थन में कहा जाएगा, एकल फसल, मिश्रित खेती या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या कहा जाएगा? तो इसे अंतरा फसल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अंतरा फसल कहा जाएगा, इंटरक्रॉपिंग कहा जाएगा। ओके, मिक्स्ड क्रॉपिंग आपको अनिश्चित क्रम को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली फसल की कटाई से पहले की दूसरी फसल की बुआई कर देना कौन सी फसल प्रणाली कहा जाता है? आपने पहली फसल काटी ही नहीं, उससे पहले ही दूसरी लगा दी, उस फसल प्रणाली को क्या कहा जाएगा? अनुक्रमित फसल कहा जाएगा, रिले क्रॉपिंग कहा जाएगा, रतून क्रॉपिंग कहा जाएगा या मिश्रित फसल कहा जाएगा? बताइए कौन सी फसल कहा जाएगा? जहां पे आपने पहली फसल बोई ही नहीं है, उससे पहली फसल काटी ही नहीं, उससे पहले ही दूसरी फसल बो दी, तो पूछा गया है पहली फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल को बोना क्या? अनुक्रमित, रिले, आपके रतून या मिश्रित? तो इसमें आ जाएगा रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग क्या होता है? जहाँ पे आपने गेहूं की फसल आपकी बो दी, वो अच्छी बड़ी हो गई, मगर अभी वो कटने के टाइम से पहले ही आपने क्या? सोयाबीन बो दिया। तो इस टाइप से ओके, रिले फसल कहा जाएगा इसे। नेक्स्ट है, गन्ने की फसल की कटाई के बाद उसकी जड़ों से दोबारा फसल लेना क्या कहलाता है? बताइए क्या कहा जाएगा? आप बताइए, आप इसका आंसर दीजिएगा।
आपके गन्ने की जो भी होती है, इनमें से ये गन्ने के आपके हम बीज लगा देते हैं, यहाँ पे प्यारे प्यारे गन्ने लग जाते हैं। ओके, अब इस गन्ने को हमने यहाँ से कट कर दिया, कट कर दिया। अब कट करने के बाद क्या हो रहा है, ये हो गया भैया थोड़ा सा कट, ये हमने कट कर दिया। अब यहाँ से फिर एक नया पौधा क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक नया पौधा फिर हो जाएगा विकसित। बताइए इसे क्या कहा जाएगा, रिले क्रॉपिंग, रतूनी क्रॉपिंग, या और आपके ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, या आपके बहुफसली कृषि। तो ये हो जाएगी आपकी पेड़ी खेती। कौन सी हो जाएगी, पैरी खेती, रेटूनिंग हो जाएगी। तो याद रखिएगा ये आपकी रतूनिंग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित भूमि पर फसलों को बदल बदल कर बोना जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति बनी रहे क्या कहलाता है। फसल चक्र कहलाता है, या आपका फसल सघनता कहलाती है, एकल कृषि कहलाती है, इनमें से सभी कहलाते हैं। बताइए तो क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। देखिए कृषि की भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के लिए आपको ऐसी फसलों को बोना है जिससे उनकी उर्वरकता खत्म ना हो, वो बरकरार रहे। तो बदल बदल के क्या करा जाता है, क्रॉपिंग की जाती है, यानी आपकी फसलों को लगाया जाता है, तो उसे फसल चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को जैविक खेती यानी और आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला पहला पूर्ण राज्य घोषित किया है। बताए पहला पूर्ण राज्य कौन सा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक कृषि वाला, केरल, सिक्किम, असम, उत्तराखंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिक्किम। सिक्किम को क्या कहा जाता है, आपकी जैविक कृषि वाला क्या राज्य कहा जाता है, आपका आप ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट कहा जाता है। ओके माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़े बड़े फार्मों पर आधुनिक मशीनों की सहायता से की जाने वाली कृषि जिसमें मानव श्रम कम लगता है क्या कहलाता है। बताइए आपका जीविका कृषि, विस्तृत कृषि, झूम कृषि, या गहन कृषि। बताइए क्या कहा जाता है, तो इसे विस्तृत कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे विस्तृत कृषि कहा जाता है। बड़े बड़े फार्मों पर अधिक मशीनों की सहायता से की जाने वाली कृषि को क्या, विस्तृत कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर अधिक पूंजी और श्रम लगाकर अधिक उत्पादन लेना क्या कहलाता है। आपका गहन या सघन कृषि, विस्तृत कृषि, स्थानांतरणशील कृषि, या शुष्क कृषि। बताइए तो इसे गहन एवं सघन कृषि कहा जाता है। इसमें क्या है, कम भूमि पर अधिक पूंजी और श्रम लगाकर क्या करना, बहुत अच्छी फसल को उगाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल यानी कैश क्रॉप है, गेहूं, धान, गन्ना, या बाजरा। मतलब काट के तुरंत ही बेच दो, यानी गेहूं को हम स्टोर कर सकते हैं, धान को भी कर सकते हैं, बाजरा को भी कर सकते हैं, पर हमारी जो गन्ना है इसे काटने के बाद बेच दिया जाता है, इसे स्टोर नहीं कर सकते, ये नगदी फसलों में आते हैं। ओके, फसलों के साथ हवा को रोकने या छाया के लिए कतारों में पेड़ लगाना किस प्रकार का हिस्सा होता है। आप बताइए, फसलों को हवा के साथ रोकने या छाया के लिए आपके कतारों में पेड़ लगा दिए जाते हैं, वो किस फसल प्रणाली का हिस्सा होता है। विंड ब्रेक या सेल्टर बेल्ट होता है, या आपका रतनिंग होती है, शिफ्टिंग होती है, या मोनोकल्चर होता है। तो ये होती है विंड ब्रेक होता है। इसमें क्या, हवा को रोकने के लिए विंड बेल्ट, शेल्टर बेल्ट लगा दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वर्ष भर केवल एक ही फसल जैसे केवल चावल या केवल गेहूं उगाने की प्रथा को क्या कहा जाता है। मोनोकल्चर यानी एकल समयन कहा जाता है, पॉलीकल्चर कहा जाता है, मिश्रित कृषि कहा जाता है, रिले फार्मिंग कहा जाता है।
बताइए क्या कहा जाता है? एकल सस्यन, पॉलीकल्चर, मिश्रित कृषि या रिले फार्मिंग। इसे मोनोकल्चर कहा जाता है। इसमें बस केवल एक समय पर एक ही फसल लेना। तो भाई बताइए माय फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर करना लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद साथियों।